जी फरमाइए। कैसे हैं दामाद जी? कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, बोलिए भाभी, मैं सुन रहा हूँ। मुझे दे। करीम, कैसे हो? क्या हो रहा है? करने दो। आप बताएं, कुछ खास नहीं। बात करने दे भाभी, क्या हो गया? मैं ठीक हूँ, लो तुम भाभी से बात करो। हेलो। दामाद साहब, अगर आप बुरा ना माने तो 2 मिनट आयशा को फोन दें, उससे कुछ जरूरी बात करनी किससे है। बात करनी है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आयशा से बात करवाएं। हाँ, आयशा से। भाभी है। जी बोलिए भाभी। ये बताओ, घर कब आ रही हो? तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। भाभी आ जाऊंगी, लेकिन आ जाना मुमकिन नहीं है। आयशा, मेरी बच्ची, तुम्हें वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? अरे क्या हो गया है अम्मी? अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम कब आओगी? घर कितना सूना सूना लग रहा है। सुनो आयशा, अगर तुम मिलने के लिए नहीं आ सकती तो हम आ जाते हैं, फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। हाँ? छोड़ो, मुझे बात करने दो। तुम दोनों आज डिनर पे क्यों नहीं आते? इसी बहाने तुम्हें देख लूंगी। मुझे तो आने में मसला नहीं है, लेकिन करीम से पूछती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा अम्मी। अम्मी ने डिनर पे इनवाइट किया है। लेकिन मुझे भूख नहीं है। रात तक भूख लग जाएगी। वैसे भी रस्म है कि शादी के बाद लड़की अपने मैके जाती है। पर हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है। क्या मतलब कि हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं होती? अगर वो लोग इतने प्यार से बुला रहे हैं तो तुम लोगों को जाना चाहिए। बेटी, अपनी अम्मी को फोन करके खुशखबरी दो, उन्हें बताओ कि तुम आ रही जी हो। मोहसिन अंकल। आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम इसे साथ लेकर जाओगे। मेरा हर प्लान बर्बाद कर रही है। खैर, 6 माह की बात है। सुनो बहू जी। आज का खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा दामाद पहली बार घर आ रहा है तो खाना अच्छा होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम दामाद साहब को दिखाएंगे कि खाना कैसे बनाते हैं। उन्होंने तो हमें कच्ची मछली खिला दी और आगे से कहते थे कि ये खास डिश है। क्या हो गया है भाभी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? वो लोग कच्ची मछली खाते हैं क्योंकि उससे हाजमा ठीक रहता है। अमीर लोग ऐसा ही करते हैं, और हमें देख ले, मसाले खा के पेट खराब कर लेते हैं, और फिर ये कच्ची सब्जियां भी तो खाते हैं। छोड़ो इसे अरहम, मैंने अपने दामाद के लिए कितनी मेहनत से तैयार किया था और तुमने सारी मेहनत जाया कर दी मेरी। इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप अम्मी? अगर खराब हो गया तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। छोड़ो छोड़ो इसे। क्या हो गया? मैं कर रहा हूँ ना। अरे यार, अब बस करो, ज्यादा चला के मत लगाओ, लेट जाओ। दुश्मनों को पता चल जाएगा कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं डर डर के नहीं खेल सकता। मैदान जंग में छुप के वार नहीं करते, दुश्मन को सामने से मारते हैं। तो मर गया ये चांस। गेम का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। थक गया मैं। तो फिर क्या सोचा, डिनर पर जा रहे हो? और कोई चारा नहीं भाई, मेरे बाप ने अल्टीमेटम दिया है। अगर मैं ना गया तो शायद बाबा मुझे ही पका कर खा जाएंगे। खाने का नाम सुनते ही मुझे तो भूख लग गई है। यहाँ पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहां से कुछ मंगवा लें क्या? भाई क्या हैंड बर्गर बनाते हो, एक बार खा के बार बार खाने का दिल करता है। मुझे चिढ़ा रहे हो ना? तुम्हारा भाई वहाँ पर काले चने और चावल खा रहा होगा, तुम यहाँ उसकी गैर मौजूदगी में हैमबर्गर उड़ाओगे। हाँ, चलो अब क्या हो सकता है भाई, अच्छे बुरे हालात तो आते रहते हैं। उस दिन हमने झूठ बोला था कि हम दोनों वेजिटेरियन है ना। अब जरूर सब्जी बनी होगी। ये तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या पकाया होगा, मगर बनाई सिर्फ सब्जी होगी जो मुझे पसंद नहीं है। उस दिन झूठ बोला क्यों था? किस तरह वो दोनों हमारे सामने खा रहे थे, अगर हम भी खा लेते तो क्या फर्क पड़ जाता भला। हाय, कबाब बना के तो थक गई मैं। अम्मी, ये कबाब क्यों बना लिया आपने? हमारा दामाद कबाब नहीं खाता। कबाब नहीं खाता? नामुमकिन। भाभी, वो लोग सिर्फ सब्जियां ही खाते हैं। और बताओ, सब्जी में क्या खाते हैं? हर बात पे तुक्का मत लगाया करो। हो सकता है वो सिर्फ चिकन या मछली खाते हो। बिल्कुल, मुझे लगता है वो मछली जरूर खाते होंगे। शुक्र है खुदा का कि ये अमीर लोग इंसानों को नहीं खा जाते। आपको क्या लगता है भाई? इस बारे में तो नहीं पता, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। हाँ, गरीब कुछ भी खा लेता है। लेकिन इतने सारे कबाब कौन खाएगा? ये कैसा सवाल है? मैं हूं ना, मैं खा लूंगा, हम सब खाएंगे। हाँ हाँ, हम खा लेंगे। अब तुम उठो और जाकर बाकी सामान लेकर आओ, समझ गए? और मैं जाकर चिकन ले आता हूँ। बारबेक्यू कर लेंगे। फ्रेश चिकन खाने में उसे क्या मसला हो सकता है? ये ठीक रहेगा। अपना फोन तो भूल ही गए। जाओ, शाबाश, चाचू को मोबाइल देकर आओ। एक बात है, अगर उन्होंने सिर्फ सब्जी बनाई होगी तो मैं कहूंगा कि मैंने गोश्त खाना शुरू कर दिया है। मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है भाई।
वैसे तस्वीर का दूसरा रुख देखो तो ये अच्छा ही है। कम से कम अब मुझे अंदाजा हो गया कि शादी कैसी होती है, इसलिए मैं जेन्युइन शादी कभी नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सुनो, एक आइडिया है मेरे पास, कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं, बहुत मजा आएगा और तुम रिलैक्स हो जाओगे। अच्छा आइडिया है, पर अगर तुमने ज्यादा दूर का प्लान बनाना है तो ये बनाओ कि आज रात को हमने क्या करना है। भाई आज रात को मेरी तो एक डेट है, तुम अपनी सोचो। तुम अपने ससुराल में सस्ता सा खाना खा रहे होगे। नहीं भाई, मैं भी तुम्हें तुम्हारी डेट पर ज्वाइन करता हूँ, वहीं से आशा का घर चला जाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। फिर तो बहुत मजा आने वाला है। मैं उससे कहता हूँ अपनी दोस्त को ले आएगी। हाँ प्लीज। कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा मैं। हाँ लगाओ मेरे भाई। मोहसिन अंकल, ये फोन तो बहुत महंगा लग रहा है। मैं अपनी जेब के मुताबिक खुद खरीद लूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे बीच में पैसे कहाँ से आ गए? मुझे अच्छा लगा और मैं अपनी बेटी के लिए ले आया। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन अंकल। जीती रहो, खुदा तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया। क्या तुम्हारा यूनिवर्सिटी वाला मसला हल हो गया? नहीं मोहसिन अंकल, मैं जहाँ ट्रांसफर करवाना चाह रही हूँ वहाँ हो नहीं रहा, और जहाँ वो कर रहे हैं वहाँ मैं जाना नहीं चाहती। तो क्या अब तुम पढ़ाई छोड़ दोगी? नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, मैं दोबारा कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले कोई जॉब ढूंढनी होगी। तो तुम्हें यहीं पर कोई जॉब दे देते हैं। इस कंपनी में जॉब, शायद करीम को मेरा यहाँ जॉब करना अच्छा ना लगे। ये कंपनी उसकी नहीं, मेरी है। आई एम सॉरी मोहसिन अंकल, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। देखो बेटा, मैं ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सोचता। जॉब हमेशा हुनर देख कर दी जाती है, ना कि रिश्तेदारी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस कंपनी के सभी एम्प्लॉयज नीचे से ऊपर तक आए, इनमें से कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं, सभी अपनी काबिलियत पर ऊपर आए। उन्होंने मेहनत की और फल मिला। लेकिन मोहसिन अंकल, मुझे तो अभी कोई काम नहीं आता, मैं क्या तुम करूँगी? ऑफिस आना शुरू करो, सब कुछ आ जाएगा। आधा दिन ऑफिस को दो और आधा दिन अपनी पढ़ाई को। बोलो मंजूर है? जी मंजूर है। अच्छा फैसला किया। निदा, मुझे तो समझ नहीं आ रही हमारे घर में ये सब हो क्या रहा है। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि मैंने अपने बेटी की शादी में शिरकत नहीं की, किसी ने पूछा तक नहीं। मोहसिन ने तो मेरा दिल तोड़ दिया है। उन्हें अंदाजा नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। खालदा आंटी, आपको मुझ पर तो भरोसा है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने जो देखा और महसूस किया है उस पे मुझे पूरा यकीन है। मैं सब संभाल लूंगी। इस शादी के पीछे दोनों का कोई ना कोई फायदा है, अब बस पता लगाना है कि क्या। यही तो समझ नहीं आ रही कि करें क्या। आप फिक्र मत करें आंटी, मैं हूं ना, मैं उनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढ निकालूंगी। लेकिन क्या इस सब में आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगी। तो फिर आप आयशा को अब ना लें, बाकी मुझ पे छोड़ दें। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा तो मंजूर है मुझे। इसमें हम कस्टमर की डिटेल्स लिखते हैं रोजाना की बुनियाद पे। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, कस्टमर्स को वेटिंग लिस्ट में डालने का कोई खास असूल है, या जो पहले ऑर्डर करे उसे पहले ही डिलीवर किया जाता है? जो पहले आएगा उसे तरजीह दी जाएगी और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना बेटा। बहुत मुबारक हो भाई, मोहसिन अंकल की नई बेटी, जिसे देख के खालदा आंटी का खून खोलता है, और निदा जिसकी जानी दुश्मन है, मेरी भाभी और तुम्हारी बीवी आयशा ने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। ये तुम क्या कह रहे हो? यकीन नहीं आ रहा तो खुद देख लो वहां। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। ये देख रही हो, ये मेन पेज है, और ये देखो, अगर क्लाइंट कोई भी शिकायत करेगा तो वो इस पेज पे आएगी, और फिर हमें उसकी शिकायत के मुताबिक ही उसे जवाब देना होता है, और वो भी जल्द से जल्द। शिकायत की समझ ना आए तो मुतल्लिका डिपार्टमेंट में भेज सकती हो। देखने में तो आसान लग रहा है। हाँ, लेकिन मुझे इस चीज की कुछ समझ नहीं आई। यहाँ मेरा नेम, निकनेम, आईडी और पासवर्ड आएगा, लेकिन वो तो अभी बना ही नहीं। बेटा इन सब चीजों का तो मुझे नहीं पता, ये सब संभालना तो इस लड़के का काम है, और ये तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। उम्मीद है मैं ये कर लूंगी। हाँ, मुझे यकीन है तुम सब संभाल लोगी। कंपनी में खुशामदीद मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें तरक्की दे। शुक्रिया। जल्दी सब कुछ सिखा दो इसे। जी मोहसिन साहब, आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। माफ कीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? देखो, मैं जॉब करना चाहती थी और मोहसिन अंकल ने मुझे यहाँ की ऑफर दे दी, इसलिए मैंने कबूल कर ली। लेकिन तुम मुझे इतनी सफाई क्यों दे रही हो? क्योंकि मैंने तो तुमसे नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो। मैं तुम्हें सफाई नहीं दे रही, समझे? और हाँ, याद है ना डिनर पे जाना है आज?
हाँ तो ठीक है, और चलते हैं ना। जितनी जल्दी जाएंगे उतनी ही जल्दी वापस आएंगे। अच्छा 5 मिनट रुक जाओ, एक कस्टमर का मैसेज आया है, उसे रिप्लाई करने दो। लो ये हो गया। अच्छा सुनो, तुम मेरी फैमिली के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहोगे। तुम मेरी फैमिली के साथ अच्छी तरह पेश आओगे, जिस तरह मैं तुम्हारी फैमिली के साथ आती हूँ, समझ गए ना? और कोई हुक्म? जरा ठीक से पकाएं भाई, ये सारे कच्चे हैं अभी। जानता हूँ, इन्हें हर तरफ से पकाना होता है वरना कच्चे रह जाएंगे। मुझे तंग मत करो। अच्छा अच्छा ठीक है। हम आ गए। अरे इस घर की रौनक, मेरी आंखों की ठंडक आ गई। तो देखो मैंने क्या बनाया है। अरे तुम्हारे गाल कितने सुर्ख हो गए हैं। ये प्यार की निशानी है। नजमा, अंदर तो आ लेने दो ना। आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची। अम्मी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। आइए दामाद जी, आप भी आइए। कैसी हो मेरी बहन? ठीक हूँ भाई। करीम, अरे यार कैसे हो तुम? मिलकर बहुत अच्छा लगा। आओ बैठो। मेरी शहजादी। आओ बैठो। बैठता हूँ। अरे वहाँ नहीं, मैं साथ आओ। तुम पप्पू को मैं वहाँ पर बैठो, बैठोगे तुम। मैं खाना तैयार करता हूँ। दामाद साहब चले सब बैठ जाए। ये खा के देखो, अरे बहुत मजे का है। वो ये लो, मुझे कुछ नहीं सुना, खाओ। ये चिकन बिल्कुल फ्रेश है। हाँ, ये हुई ना बात। कैसा लगा? ओ लाजवाब है। अब ये चेक करो, खास तुम्हारे लिए बनाया है। आयशा मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें उस कंपनी में जितनी तनख्वाह मिलेगी ना, वो उस घर के एक दिन के बिजली के बिल के बराबर होगी। तो फिर क्या फायदा जॉब का? भाभी आप क्या कह रही हैं? मैं तनख्वाह क्यों लूंगी? वहाँ मुझसे कोई भी पैसे नहीं मांगता, और वैसे भी जॉब तो मैंने करनी थी ना। उसे खाना खाने दो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम भी ना नजमा। मौसम काफी गर्म है तो मैं कहता हूँ किसी ठंडी जगह पर जाकर पिकनिक मनाते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, तुम खाना खाओ बस। वैसे तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? उन्हें भी ले आते। वो दूसरे घर में है क्योंकि हमारे घर में दवाई का छिड़काव हो रहा है। क्या मतलब? कौन सी दवाई? कौन सी दवाई? इस बात को छोड़ें भाभी, पहले खाना खाने दें, वरना सारी भूख मर जाएगी। याद है जब जलजला आया था, सब लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भागो अपनी जान बचाओ, तब भी तुम्हारा भाई बैठ के पराठे खा रहा था। बस करें भाभी, अगर सच में जलजला आ गया तो? वैसे भी जलजले के डर से इतना लजीज खाना छोड़कर कौन भागता है? दरअसल हमारे घर में कीड़े निकल आए हैं, इसीलिए स्प्रे करवाया है। 24 घंटे लगेंगे। तुम सच कह रही हो? अल्लाह अल्लाह, अमीरों के घर में भी कीड़े होते हैं। लेकिन अचानक ये कीड़े कहाँ से आ गए बेटी? शायद मौसमी बदलाव की वजह से, मुझे ज्यादा पता नहीं है। हाँ इसी वजह से होता है। तुम्हें वहाँ कोई मसला तो नहीं? नहीं अम्मी, मुझे वहाँ किसी भी किस्म का मसला नहीं है। आप बिला वजह परेशान मत हो। अरे वाह, आपके हाथ में वाकई बहुत जायका। मैंने जी भर के खाया, मेरा पेट भर गया, बहुत मजा आया। अब इजाजत हो तो मैं जाना चाहूँगा। आओ चलते हैं आयशा। अरे ये क्या बात हुई? ठीक से खाना तो खा लो, बैठो। कहाँ चल दिए भाई? अभी तुम्हें तरबूज काट के खिलाना। हाँ, कैसा लगा मजाक? क्या बात है यार। वो आज रात हमें होटल में स्टे करना है ना, तो इसलिए देर हो रही है। रजिस्ट्रेशन एक खास वक्त तक होती है, यू नो। होटल में क्यों? ये भी तुम्हारा घर है, यहाँ रहो। हाँ अम्मी मैंने तो करीम से कहा था यहाँ रुकने का, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। तुम रुक जाओ, मैं जाता हूँ। कैसा मजाक था, देखा सब लोग परेशान हो गए। आपने देखा करीम भी मजाक करता है, लेकिन ठीक है। अरे यार बैठ जाओ, चले जाना। जी वही तो, अब कहाँ जाना है? भाई आप जानते हैं करीम बहुत अच्छे लतीफे सुनाते हैं, मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते। मुझे तो देखते ही पता लग गया था कि ये मजाहिया है। मतलब तुम भी हमारे जैसे हो। मेरी बात पे गौर करे दामाद साहब, ये घर भी आपका है, आप यहाँ रह सकते हैं। हाँ। ये नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए है कि मैं आपको किसी तरह की तकलीफ या जहमत नहीं देना चाहता हूँ ना। अम्मी करीम को आपका बहुत ख्याल है, ये हर किसी का बहुत एहसास करते हैं। हाँ चलो आयशा जान। रुक जाओ, मैंने कह दिया ना तुम लोग यहीं पर रुकोगे। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो क्या हुआ? अगर तुम्हें कपड़ों का मसला है तो रजा रात को पहनने के लिए तुम्हें कपड़े दे देगा। हम तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसे तुम किसी होटल में हो। चलो चलो खाना खाओ। अम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम दोनों आज की रात यहीं पर रुकोगे। खूब मेहमान नवाजी करेंगे तुम्हारी। दिल तो चाह रहा है आपका मुंह चूम लो, लेकिन घी लगा है। और हम सब्जी भी दो करीम को। ये लो करीम, ये सारा खत्म करना है तुम्हें। ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। खाने की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, अभी वहाँ पर और भी बन रहा है, सब खाना है तुमने। ये लो। अब क्या मैं ये पहनूंगा? ये भी कपड़े ही हैं, इनमें क्या मसला है? और वैसे भी ये धो के रखे हैं। चलो पहनो इन्हें। ओ हेलो,
क्या कर रहे हो? आप क्या मेरे सामने ही कपड़े चेंज करोगे? कम से कम बंदा मुंह ही दूसरी तरफ करने को कह देता है। बस यार बहुत हो चुका है। इन 24 घंटों में मेरे साथ वो हुआ जो पिछले 30 साल में नहीं हुआ। पहले मैं ड्राइवर बना, उसके बाद इनका दामाद बना, सोफे पे सोना पड़ा और अब मैं यहाँ कैद हो गया हूँ। इतनी बातें क्यों सुना रहे हो? एक ही रात की बात है, कल से सब मामूल के मुताबिक होगा। इतना गरूर अच्छा नहीं होता करीम साहब। कंट्रोल करो करीम, कंट्रोल। पहले मुंह उधर करो, कंट्रोल बाद में कर लेना तुम। तुमने मुझे देखा है ना? क्या तुम में देखने लायक है ही क्या? वैसे भी मेरा मुंह दीवार की तरफ था। अगर तुम कहती हो तो मैं कपड़े उतार के दोबारा पहनूं क्या? बहुत ही घटिया सोच है। अरे यार, मुझे अपनी हालत पे तरस आ रहा है। मैं सोच रहा था कि उस दिन वर्कशॉप में मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने की। उसी गलती का खमियाजा आज तक भुगत रहा हूं मैं। वैसे तुम्हारे साथ मसला क्या है करीम? बस एक ही रात की तो बात है, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? शायद ये जगह तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक नहीं है। फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि जगह मेरे स्टेटस के मुताबिक नहीं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मैं बदकिस्मत हूँ। शायद मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे गुनाहों की सजा है। हाँ, ऐसा मुमकिन है। वैसे हमें खुश नजर आना चाहिए क्योंकि हम दोनों शादीशुदा हैं। हम दोनों शादीशुदा हैं? तो क्या शादीशुदा लोग एक ही कमरे में अलग अलग सोया करते हैं? ये भी कोई रस्म है तुम्हारे यहाँ क्या? इसमें रस्म कहाँ से आ गई? क्योंकि इस बेड पे एक ही इंसान सो सकता है, इसलिए अम्मी ने दूसरे का बंदोबस्त यहाँ नीचे जमीन पे कर दिया है। एक साथ सोना फर्ज नहीं है। अब एक लफ्ज भी और मत बोलना। खाइए ना मेरे सरताज। नहीं, काफी है। काफी। ज्यादा मुंह मत बनाओ, अपने करैक्टर में रहो। खाओ वैसे, चलो। बेहतर होगा कि तुम इसकी आदत डाल लो। माशाल्लाह, दोनों एक साथ कितने खुश हो। काश तुम्हारी सास भी इतनी अच्छी होती बेटी, फिर तुम दोनों भी इस प्रोग्राम में जा सकती थी जिसमें सास और बहू कितने मजे करती हैं। हम तो ये प्रोग्राम रोज देखते हैं, बहुत मजा आता है। अम्मी, ये आप दामाद के सामने कैसी बातें कर रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी अम्मी भी अक्सर ऐसी बातें किया करती हैं। लो मुझे दो। जीते रहो बेटे। मेरे कपड़े अब तक सूख चुके होंगे क्या? नहीं, लेकिन सुबह तक सूख जाएंगे। सुबह तक? क्यों, ड्रायर नहीं है आपके पास? ड्रायर तो है, लेकिन वो सही तरह काम नहीं करता। पुराना हो गया है ना। भाभी की मजाक करने की आदत है। आय दामाद के साथ क्या बातें कर रही हो? वैसे इस वक्त उन कपड़ों का क्या करना है आपने? सामने रख के उनसे बातें करनी। क्या करते हैं कपड़ों का? ज्यादा गुस्सा मत करे। चले अब मुंह खोले, शाबाश, खाए से। ऐसा है क्या? अगर तुम्हें वाकई मेरी बातों का पहले से पता चलना शुरू हो जाए तो बहुत बड़ा मसला हो जाए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने तुम्हें, लेकिन अब नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? एंटीक है ये क्या? तुम्हें इससे क्या मतलब? बस वापस रख दो इसे। मैं बोर हो रहा हूँ, 2 कदम चलता हूँ कमरा खत्म हो जाता है। और ये क्या है? मार क्यों रही हो? दोबारा हाथ मत लगाना इसे। अच्छा, दोबारा नहीं लगाता। जैसे कोई खजाना छुपा के रखा है इसमें। क्या कर रही हो? तुम भूल गए हो क्या? हमने आज सुबह एक गेम खेली थी, याद है? और मैं वो गेम जीता था। देखो, वो सोफे पे सोने की थी, जमीन पर सोने की बात नहीं हुई थी हमारी। देखो, ये गलत बात है। हमने शर्त लगाई थी जो कि मैं जीता था। तो तुम अपनी जुबान से मुकर रही हो। पहले ही दिन तुमने अपनी दयानतदारी दिखा दी मुझे। बेड पर नहीं सोना क्या? घर तुम्हारा है, बेड भी तुम्हारा ही है। एंजॉय करो तुम। कितने अच्छे हो तुम करीम। चलो ठीक है, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने। अब बस होटल पहुंचे, बहुत नींद आ रही है। ज्यादा बहाने मत बनाओ, तुम्हें रोज ही जल्दी सोने की पड़ी होती है।
तुम तो जानते हो ना, जब तक तुमसे ढेर सारी बातें ना कर लूं मुझे नींद नहीं आती। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि हम फौरन ही सो जाएंगे। पहले हम दोनों कुछ बातें करेंगे। क्या बात है? हाँ, ये आयशा तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही थी? वो करीम के साथ यूनिवर्सिटी गई थी तो वहाँ से वापसी पे आ गई। हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने उसके साथ सेल्फी लगाई है और लिखा है कि ये मेरी नई कोलीग है। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बाबा ने बस एक असाइनमेंट दिया है उसे, और कुछ नहीं। हाँ, मुझे तो लगा इसने वहाँ जॉब स्टार्ट कर दिया है। तुम जानती तो हो बाबा मेहरबान हो जाते हैं। समीर, जानते हो मैं क्या सोच रही हूँ? हमें अपने प्लान में कुछ चेंजेस करनी होंगी। कैसा प्लान? क्या मतलब कौन सा प्लान? अरे वही प्लान जिसपे हम दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं। उस घर को पहला वारिस हम देंगे। अच्छा, तो उसमें चेंज क्या करना है? हमारा प्लान तो वैसे ही चलता रहेगा, बस हमें आयशा और करीम को रोकना है कि वो ऐसा कुछ न कर पाए। और ये किस तरह होगा? मैं करीम को कुछ घोल के पिला दूंगी। कुछ पिलाओगे? लेकिन क्या? वो पीने के बाद करीम आयशा से दूर दूर भागेगा। इस तरह हमें बहुत वक्त मिल जाएगा और इस तरह उस घर को पहला वारिस देने का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम ये करोगी कैसे? कल मैं तुम्हारे ऑफिस आती हूँ, फिर देखना मेरा कमाल। जानते हो ना तुम्हारी बीवी कितनी समझदार है। कहाँ रह गए हो भाई? चलो जल्दी। कहाँ रह गए थे तुम? ये मुझे पकड़ाओ, ये तुम पकड़ लो। एक मिनट रुको जरा। तुम्हारी एक अच्छी सी तस्वीर बनाने दो मुझे यार। ये तुम क्या कर रहे हो? कितनी अच्छी शर्ट पहनी है तुमने। अब बस करो यार, यहाँ से निकलते हैं वो लोग उठ जाएंगे। अच्छा अच्छा चलो। शुक्र है यार तुमने आकर मुझे बचा लिया। वहाँ अंधेरे में रोको जरा, मैं यही गाड़ी में बैठ के कपड़े चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। ये कौन है भाई? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? वक्त हो गया है, वक्त हो गया है। इतनी रात को बाहर घूमना खतरनाक हो सकता है, आपको घर जाना कहीं चाहिए। आपको गैस वगैरह तो नहीं है? फजूल बातें मत करो, वक्त हो गया है। मदद करो आपका शौहर मेरी। कितने उसे बुलाना चाहिए हमें। वो ऑफिस में है, उनकी आज नाइट शिफ्ट थी। अरे तो अब हम क्या मैं करें? संभालता हूँ, आप गाड़ी में बैठे हैं, हॉस्पिटल चलते नहीं हैं। नहीं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। क्या नंबर होता है एम्बुलेंस का भला? यार मैंने कभी एम्बुलेंस बुलाई ही नहीं, मुझे क्या एम्बुलेंस पता। को आने में वक्त लग जाएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। एम्बुलेंस को वक्त लगेगा तो क्या करें? बताओ फरकान। चलो हम इसे ले चलते हैं। तुम यहीं रुक जाओ, मेरे पास मेरा हाथ पकड़ो। अच्छा, मैं पकड़ लिया। ओके ओके। जल्दी करो, जल्दी, वक्त कम है मेरे पास। आइए आइए, रिलैक्स रहे आप, लंबी सांस ले। शाबाश, हम लोग अस्पताल पहुंच जाएंगे। करीम, कहाँ गया? लगता है पहली ही रात भाग गया। बेवकूफ। इतनी रात को किसे याद आ गई? हाँ बोलो, क्या हुआ? रजा भाई, मेरी बीवी की कॉल आई थी, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो मदद मांगने के लिए बाहर निकली तो किसी गाड़ी वाले ने उसे लिफ्ट दे दी, लेकिन अब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, अभी कुछ करता हूँ मैं। जल्दी कुछ कीजिए रजा भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी आज नाइट शिफ्ट थी, बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है।
मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी वहां नहीं थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, आराम से गाड़ी चलाओ, मैं जाकर देखता हूँ। खुदा आपको इसका अजर देगा रजा भाई। अच्छा पुरसुकून रहे, थोड़ी लंबी सांस ले, थोड़ा हौसला रखें। फुरकान थोड़ी तेज गाड़ी चलाओ, क्या कर रहे हो यार? अरे यार, ये गलियां हैं, इससे ज्यादा मैं और तेज क्या चलाऊं? इससे तेज चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या यहाँ करीब कोई हॉस्पिटल है? प्लीज बताएं। बहुत दूर है, मुझे दाई के पास ले चलो। अब आप खुद ही सोचे, हमें क्या पता आपकी दाई कहाँ रहती है। जल्दी चलाओ, जल्दी, वक्त कम है मेरे पास। इसे कहीं भी ले चलो यार। अरे मुझे यहाँ के रास्ते नहीं आते, आप मुझे उनके घर का रास्ता तो बताएं। उनका घर इससे आगे वाली गली में आगे से दाएं तरफ मोड़ लो, उसी गली में कह रही है। आप प्लीज कुछ भी ना सोचे, आप लंबी लंबी सांस लें प्लीज। अरहम जी। बाहर आओ जल्दी। क्या हो गया भाई? इतनी मुश्किल से तो नींद आई थी। हामिद की बीवी को अस्पताल लेकर जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा। आयशा, करीम। रजा, क्या हो गया है इतनी रात को? हामिद की कॉल आई थी, उसकी बीवी की तबीयत खराब है। उसकी बीवी तो प्रेग्नेंट थी ना? हाँ, इसीलिए तो जा रहे हैं। रुकिए, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको और घर का ख्याल रखो। समझ गई? आयशा, करीम, आयशा। इतनी रात को क्या हो गया भाई? हामिद की बीवी की तबीयत खराब है, जरा करीम से कह दो कि हमारे साथ चला जाए। गाड़ी में जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे उनके पास। ओह मेरे खुदाया, अब मैं क्या करूं? करीम, करीम। अगर हमें जल्दी वहां पहुंचना है तो गाड़ी की जरूरत तो पड़ेगी, बस इसीलिए मैंने करीम को साथ आने के लिए कहा है। ये ठीक रहेगा। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब भाई से क्या कहूं? हाँ बिल्कुल फुरकान, जहाँ से मुड़ जाओ, इस तरफ, इधर। वक्त हो गया। गाड़ी में नहीं, गाड़ी में नहीं। यहाँ आप बताएं उसका घर कौन सा है? रहा उसका घर वो सामने। जल्दी चलो। जी जी, बस हम पहुंच गए। आजा, शाबाश। जी जी, पहुंच गए। मेरा हाथ पकड़े रखना, मेरा हाथ मत छोड़ना। जी मैंने पकड़ा हुआ है, आप बस लंबी सांस लीजिए। सांस लेने का मत कहना। अच्छा, आपको मुझे सुकून बहुत नहीं है दर्द हो रहा है। रुको रुको, आ रही हूँ। आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलिए। जल्दी से अंदर आ जाओ बेटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। फोन उठाओ करीम, कहाँ चले गए हो तुम? आयशा, करीम, आ जाओ, हम तैयार हैं। रुके भाई, आ रही हूँ। सुनो आयशा, अगर करीम नहीं उठ रहा तो गाड़ी की चाबी दे दो, हम खुद चले जाएंगे। भाई वो करीम, क्या कहूँ भाई, करीम यहाँ नहीं है। क्या मतलब? कहाँ गया वो? वो दरअसल ऑफिस में एक इमरजेंसी काम आ गया था तो उन्हें वहाँ जाना पड़ा। इतनी रात को ऑफिस चला गया, वहाँ आग लग गई है कैसी क्या? बातें कर रहे हैं? वो आएंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा। हाँ, वो तो मैं उससे पूछ ही लूंगा। अब तैयार हो जाओ, एक औरत को हमारी मदद की जरूरत है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब क्या करें? पैदल ही जाएं, और क्या कर सकते हैं। जरा देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है। गर्म पानी भर कर लाओ, जल्दी। हौसला करो बेटी, थोड़ा जोर लगाओ। हाँ हौसला तो करना ही पड़ेगा। हौसला करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम बस लंबी लंबी सांस लो। लोगी बेटी, चलो जोर जोर से सांस लो। हाँ शाबाश, ऐसे ही सांस लेते रहो, शाबाश। सुनिए, माचिस कहाँ पे है? क्या तुम्हारे पास माचिस है? फुरकान यहाँ हो, तुम इधर आओ, मैं पानी उबालता हूँ। कुछ नहीं होगा मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ो। चलो जोर कहीं लगाओ, नहीं जा चलो रहे, बस अभी आता हूँ मैं। जोर लगाओ। मत कीजिए, मैं आपके पास ही हूँ। कुछ नहीं शाबाश, होगा। हौसला रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो, पानी गर्म हो गया है क्या? माचिस नहीं मिल रही थी, मेरा दोस्त अभी गया है। शाबाश बेटी, शाबाश, जोर लगाओ। हाँ, जोर जोर से सांस लेती रहो, ऐसे। शाबाश शाबाश बेटी, शाबाश, जोर लगाओ, जोर लगाओ। क्या हो गया यहाँ? इतनी भीड़ क्यों जमा है? बस दुआ करो कि सब खैरियत ही हो। या अल्लाह, अगर करीम की गाड़ी पास होती तो हम कब के यहाँ पहुँच चुके होते। करीम, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वैसे तुम्हें बिल्कुल नहीं पता वो कहाँ गया? भाई मुझे कैसे पता होगा? वो आएगा तो पूछ लेना। इतनी रात को कौन सा काम है? वो कोई डॉक्टर थोड़ी है, ऑनलाइन कपड़े ही तो बेचता है। भाई मुझे इतनी तफसील नहीं पता, आप उससे ही पूछ लेना ना। देखो आयशा,
मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जल्दी से बता दो कि क्या बात है। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हामिद की बीवी के बारे में सोच रही हूँ बस। आप फिक्र मत करें। वो बिना बताए चला कैसे गया? ये तो करीब लग रहा है, लेकिन जश्न क्यों मना रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, बस करो, उतार दो मुझे। खुश आमदेद भाई। यहाँ क्या कर रहे हो? रजा भाई यकीन कीजिए, आपका दामाद हीरा है, हीरा। ये सही वक्त पर मेरी बीवी को यहाँ ले आया और मैं बाप बन गया हूँ, बाप। खुदा का शुक्र है, पता नहीं कौन सी नेकी की थी कि हमें इतना अच्छा दामाद मिल गया। आ यार, गले लग जा। तुम तो ऑफिस जाने के लिए निकले थे ना? ऑफिस के लिए? ऑफिस जा रहा था मैं। वो असल में हमारा एक अमेरिकन क्लाइंट है जो वहां तो इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं भाई, आप जानते हैं ना। उसी से बात करनी थी जरूरी मुझे, लेकिन जब मैं निकल रहा था तो इस औरत को मुश्किल में देखा, इसलिए रुक गया। चलो अब यहाँ आओ ना। अगर ये वक्त पर उस औरत को ना लेकर आता तो शायद उसकी जान न बच पाती। बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसा दामाद मिला। इसने वक्त पर आकर बच्चे और माँ दोनों की जान बचाई। सुनो, तुम तो हीरो हो बेटा। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। फुरकान ने भी बहुत मदद की है हमारी। तुम कुछ नहीं कहोगे इस पे? मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है करीम। मुझे लगता है कि तुम जेलस हो रही हो, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे इलाके का भी हीरो बन गया हूँ। अब तो यहाँ मेरे नाम पर बच्चों के नाम भी रखे जा रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। हाँ भाई, मुझे एक बार फिर उठाओ। मुबारक हो।